हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग चर्चा करते हैं डाउरी डेथ यानी कि दहेज हत्या के बारे में। कि दहेज हत्या के बारे में भारतीय दंड संहिता में क्या विधान किया गया है, इसकी चर्चा आज हम लोग संबंधित महत्वपूर्ण केस लॉ के साथ करेंगे। 304B की बात करते हैं तो ये जो है 1986 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। यानी कि मूल रूप से दहेज हत्या से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं था, जबकि इसे संशोधन के माध्यम से सन 1986 में जोड़ा गया था। सेक्शन 304B में डाउरी डेथ के बारे में क्या लिखा गया है, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। पहला है, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडली इंजरी और ऑकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry. Such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death. यानी कि ये कहा जाता है कि जहाँ किसी महिला की मृत्यु जो है जलने से, उसके शरीर पर चोट कारित किए जाने से और किसी भी जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं आता है, यानी कि अननेचुरल डेथ जहाँ होती है, और वह अननेचुरल डेथ विवाह के 7 साल के अंदर हुआ है। और ऐसा तथ्यों से पता चलता है कि इस मृत्यु से पहले हस्बैंड या फिर उसके किसी रिलेटिव के द्वारा उस महिला से डिमांड किया गया था डाउरी से संबंधित, तब यह कहा जाता है कि हस्बैंड और उसके रिलेटिव के द्वारा दहेज हत्या कारित की गई है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सबसेक्शन डाउरी शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। यानी कि इसके कहने का आशय यह है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में डाउरी क्या होती है, दहेज क्या होता है, इसको परिभाषित किया गया है। तो 304B में भी जो डाउरी टर्म यूज किया गया है उसका वही मतलब होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। सबसेक्शन 2 पे आते हैं 304B के। इसमें जो है सजा के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा यदि दहेज हत्या कारित की जाती है तो उसको कितनी सजा दी जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 304B, whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life। यानी कि जो कोई दहेज हत्या कारित करेगा उसको कम से कम 7 वर्ष की सजा या फिर जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी दिया जा सकेगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या जो है इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं डाउरी डेथ के। तो पहला, डेथ मस्ट बी कॉज्ड बाय बोन्स और बॉडली इंजरी और इट मस्ट ऑकर अदरवाइज देन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। यानी कि डेथ होनी चाहिए जो कि बोन्स, बॉडली इंजरी और अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए। दूसरा, डेथ मस्ट ऑकर विद इन 7 years फॉर मैरिज, उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु होनी चाहिए। तीसरा, इट मस्ट बी सोन दैट सून बिफोर हर डेथ द वुमेन वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हरासमेंट बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। यानी कि ये पता चलना चाहिए कि उसकी मृत्यु से पहले हस्बैंड या फिर उसके किसी रिलेटिव के द्वारा
जो है क्रुएलिटी की गई थी, हरास किया गया था उसको। और चौथा है सच क्रुएलिटी और हरासमेंट मस्ट बी फॉर और इन कनेक्शन विथ एनी डिमांड फॉर डावरी। और ये क्रुएलिटी, ये हरासमेंट जो उसे दहेज मांगने के क्रम में किया गया था। पांचवा, हियर द डावरी shall have the same meaning as assigned to it under subsection 2 under section 2 of the Dowry Prohibition Act। यानी कि दहेज शब्द का वही मतलब होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि दहेज आखिर होता क्या है, क्योंकि यो भारतीय दंड संहिता में तो परिभाषित किया नहीं गया है। तो हम लोग चलते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम डावरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 2 में। इन दिस एक्ट डावरी मीन्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ द डावरी प्रोहिबिशन एक्ट हम लोग समझते हैं कि दहेज क्या होता है, दहेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इन दिस एक्ट डावरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू बी गिवन इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि दिया गया है या फिर जिसके दिए जाने की सहमति बन रही है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। पहला, बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज, यानी कि विवाह के एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जा रहा है या दिए जाने की सहमति बन रही है। और बी, बाय द पेरेंट्स ऑफ ईदर पार्टी टू अ मैरिज or by any other act or before or at any time after the marriage in connection with the marriage of the said parties but does not include dower or meher in the case of persons to whom the Muslim personal law applies। इसके कहने का आशय यह है, या तो यह दहेज की मांग या दहेज दिए जाने की सहमति उनके पेरेंट्स यानी कि विवाह के पक्षकार के पेरेंट्स के बीच, माता पिता के बीच बन रही है। वो या तो विवाह के समय या तो विवाह से पहले या तो विवाह के बाद दिए जाने की सहमति बन रही है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि दहेज शब्द के अंतर्गत मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत जो आता है डॉवर यानी कि मेहर, वह नहीं आता है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 300 की धारा 113 बी भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि 113 बी प्रिजम्पशन की बात करता है कि जब किसी व्यक्ति की दहेज हत्या कारित की जाएगी तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी। तो सेक्शन 113 बी ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें बात की गई है कि प्रिजम्पशन एज टू डावरी डेथ। इसमें लिखा गया है कि व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्सन हैज कमिटेड द डावरी डेथ ऑफ अ वुमन एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ such woman had been subjected by such person to cruelty or harassment for or in connection with any demand for dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death। यानी कि ये जब कोर्ट के समक्ष यह सवाल पैदा होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा क्या दहेज हत्या कारित की गई है या नहीं, और परिस्थितियों से यह साबित होता है कि उस महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर हुई है, उस महिला के साथ क्रुएल्टी और हरासमेंट किया गया है, और वह क्रुएल्टी और हरासमेंट दहेज मांगने के क्रम में किया गया है और उसकी मृत्यु से पहले किया गया है। और तब जो है उस फर्दरेंस में यदि उस महिला की मृत्यु होती है तब कोर्ट यह प्रिज्यूम करेगा कि उस व्यक्ति के द्वारा दहेज हत्या कारित की गई है। अब हम लोग केस लॉ की बात करते हैं। पहला केस कामेश पंजियार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में डिसीज्ड वॉज जयकली देवी, यानी कि जयकली देवी नाम की एक महिला की दहेज हत्या कारित की गई थी। उसके विवाह के समय उस महिला के माता पिता के द्वारा उसके पति के पक्ष वालों को 40,000 रुपया दिया गया था, और जब उसकी दूसरी विदाई में वह अपने मायके गए और दूसरी विदाई में उससे फिर से जो है अपने ससुराल आना था, तो ससुराल पक्ष के द्वारा उस महिला के पिता के
पिता से जो है एक भैंस की मांग की गई और उस विदाई के दौरान उस महिला के पिता के द्वारा भैंस नहीं दी जा सकी। जब भैंस नहीं दी जा सकी तब इसके ससुराल में आने के बाद जो है इसके पति और इसके नातेदार सास ससुर के द्वारा जो है इसको अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किए जाने लगा। अब जो है इतनी प्रताड़ना का स्तर बढ़ गया कि कुछ दिनों के बाद जो है यह मृत पाई गई। जब घर वाले पहुँचे, पुलिस वाले पहुँचे, तब देखे कि उस महिला के मुख पे, नाक पे खून लगा हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस महिला की मृत्यु जो है सामान्य परिस्थितियों में ना होते हुए किसी असामान्य यानी कि अननेचुरल डेथ अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टेंस में हुई है। और ये सारी चीज़ें कि 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु हुई, विवाह के बाद उससे जो है कंटिन्यूअस दहेज के लिए जो है उसको प्रताड़ित किया जाता रहा और उस क्रम में जो है उसको मारा गया। तब ये जो है दहेज हत्या के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था। तो इन दिस केस हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स वेयर पनिश्ड फॉर डाउरी डेथ। इस केस में जो है हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स को डाउरी डेथ के लिए सजा दी गई। अब हम लोग एक टर्म इसमें है सून बिफोर हर डेथ। तो क्या मतलब क्या होता है सून बिफोर हर डेथ का? एक केस लॉ के माध्यम से समझते हैं कि मीनिंग ऑफ सून बिफोर हर डेथ। केस हम लोग लेते हैं हरीश TR वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में अ लेडी कमिटेड सुसाइड विथ हर 2 चिल्ड्रेन, यानी कि एक महिला के द्वारा अपने 2 बच्चों के साथ सुसाइड किया गया था बिकॉज ऑफ द हर हस्बैंड हु यूज्ड टू डिमांड फॉर डाउरी, क्योंकि उसके पति के द्वारा कंटिन्यूअस डिमांड की दहेज की मांग की जा रही थी। इन दिस केस कर्नाटका हाई कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड सून बिफोर हर डेथ मीन्स द कंटिन्यूअस डिमांड फॉर डाउरी। इट डज नॉट मीन दैट 1 hour और 2 hours जस्ट बिफोर हर डेथ। इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि जब वो मरी है उसके 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले जो है दहेज की मांग की जा रही हो। मांगा जा रहा था, उस क्रम में उसको प्रताड़ित किया गया और तब जो है उसकी मृत्यु हुई है 7 साल के अंदर। तब यह प्रूफ है कि उसके द्वारा जो है दहेज हत्या कारित की गई है। तो ये एक कंप्लीट स्टडी था दहेज हत्या के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।